हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरके और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं ना, वो हॉरर तो है, बट आज आपको एक ऐसी सीख दे के जाएगी कि सच में कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट इतना भी नहीं करना चाहिए कि आपकी जिंदगी की पूरी वाट लग जाए। ये स्टोरी बेसिकली एक देवरिया गांव की है, जहां पर एक मंगरू चौराहा है। और जो ये स्टोरी मुझे जिस बंदे ने शेयर की है, वो यही मुंबई में रहता है। लगभग जहां तक उसने जो स्टोरी मुझे बताई है ना, वो एक रियल स्टोरी है। और बेसिकली जो लड़के ने मुझे शेयर की है, वो रहने के लिए माटुंगा में रहता है और उसके गांव में ये घटना एकदम घर के पास में ही हुई है। तो जब वो अपने गांव गया था ना, तो उसने ये सारी जो घटना देखी, सच में उसकी भी रूह कांप गई थी एकदम। होता क्या है कि देवरिया गांव बहुत लोग जानते होंगे शायद। देवरिया काफी फेमस जगह है, गोरखपुर से पहले ही पड़ता है। और वहां पर एक मंगरू चौराहा करके गांव है, और उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अमित कुमार यादव। अब होता क्या है कि अमित कुमार जो था ना, वो काफी गांव में बहुत ही मशहूर था। मतलब जैसे कि ना, लोगों की हेल्प करने में, मदद करने में और काफी सारी चीज में बहुत ही अच्छा था। दिल का भी बहुत अच्छा था। बट उसका हमेशा से एक ही सपना था कि वो अपने गांव से निकलकर कहीं देश विदेश में जाके अच्छी सी कमाई करके अपना घर परिवार काफी कुछ सुधार देगा। और यही उसका जिद था। गांव में जैसे तैसे वो अपनी सारी चीजों को कंप्लीट कर लेता है, पढ़ाई वगैरह करके, और एक कोई कंपनी पकड़ लेता है जो उसे अपने इंडिया से बाहर भेज के कोई अलग कंट्री में वहां पर वो जॉब कर लेता है। तो लगभग उसकी जो जॉब की ट्रिप थी ना, वो 9 महीने से लेके 8 महीना या कभी कभी 2 साल की भी रहती थी। अब वो बहुत कुछ अच्छा अपने लाइफ में अचीव कर रहा था। जैसे कि घर जो उसका काफी पुराना था, वो अब बहुत ही अच्छा हो चुका था। पहले जिस घर में रहता था अमित कुमार, वो बहुत ही पुराना और एकदम बहुत ही खंडर टाइप था। बट कुछ समय बाद, लगभग 2 या 3 साल बाद ही, अमित कुमार ने एक अच्छा सा घर बना लिया जिसमें वो अपनी फैमिली को रख सके। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब कुछ समय के बाद में अमित कुमार ने सोचा कि अब शादी वगैरह करके सेटल हो जाते हैं। अब ठीक वही हुआ कि उसके घर वाले लोग ने एक अच्छी खासी लड़की देखी और उसकी शादी कर दी। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद में लगभग 2 या 3 महीने तक लगभग अमित अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड किया। और जब सब कुछ अच्छा खासा चलने लगा, तो फिर उसने सोचा कि 2-3 महीना अब मैं घर पे बैठ चुका हूँ, अब मुझे अपने काम के लिए निकल जाना चाहिए। तब शुरुआत में जब उसने अपने जो उनकी वाइफ थी, उनसे वो बात शेयर किए थे कि मतलब मुझे अब जाना पड़ेगा काम पे। हालांकि उसने शादी तय होने के टाइम में सब कुछ बात बताई थी कि मैं काम अपने बहुत ही दूर करता हूँ, देश विदेश में जाकर वहां पे मुझे कमाना पड़ता है, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि गांव में इतनी इनकम होती नहीं है कि उतनी इनकम आप गांव में कमा सको। लगभग 10 से 12 हजार अगर आप कमा ले रहे हो तो वही बहुत बड़ी बात है गाँव में। और वही चीज उसने अपनी वाइफ को शेयर की थी कि मुझे अब जाना पड़ेगा, मैं काफी टाइम रुक चुका हूँ, तो मैं चलता हूँ। जब पहला ट्रिप अमित ने किया था, तो मानो जैसे उसकी वाइफ थी, जब तक 9 महीना 8 महीना थी, तो उसका बिहेवियर इतना कुछ बदला नहीं था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बट फिर उसके बाद में अमित कुमार जब 8 महीने बाद अपना ट्रिप कंप्लीट करके आता है, तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि आप गांव में ही कुछ काम कर लो, ये 8-8 महीना 10-10 महीना यूं बाहर जाना मुझे ठीक नहीं लगता और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो ये बात अमित कुमार ने उसे समझाई कि अगर मैं गांव में कोई काम करूंगा तो मेरी उतनी अर्निंग नहीं हो पाएगी जितनी मेरी आज के समय पे है। और गांव में मैं क्या ही काम करूंगा और कितना ही मैं कमा लूंगा। तो मैं इस बारे में अभी तो कुछ सोच नहीं सकता कि मैं अपना काम छोड़ के गांव में कुछ काम करूं। और ये बात जो है उसकी वाइफ को बुरी लग जाती है। कुछ समय बीतने के बाद में लगभग 3-4 साल बीत जाता है, और ऐसा ही चलता रहता है कि वो 1-1.5 महीने के लिए आता था अमित, और वापस से अपने जॉब पे चला जाता था। अब अमित को एक लड़का हो जाता है और काफी अच्छा और क्यूट सा एक बेबी होता है उसको। तो वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही उसके घर में सब कुछ माहौल अच्छा चल रहा था। उसकी वाइफ, उसकी फैमिली, मम्मी पापा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट तकलीफ तब होती है कि जब उसका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसकी जो नीड जो रहती है, उसकी पढ़ने लिखने के खर्चे या उसके कपड़े के या उसका एजुकेशन का, तो अब अमित पे लोड ज्यादा पड़ने लगता है। अब वो सोचने लगता है कि अब और ज्यादा कमाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जैसे जैसे फैमिली में मेंबर बढ़ते वैसे वैसे जिम्मेदारियां और खर्चे भी बढ़ने लगते। और ठीक अमित कुमार ने वापस से वही किया, वो अपने जॉब पर निकल गया। और इस बार उसका जो लड़का था, वो लगभग
6-7 साल का लगभग हो चुका था और अमित कुमार की शादी को भी लगभग 7 या 8 साल से ऊपर ही हो चुका था। अब इस बार जब जाता है ट्रिप पे तो उसकी वाइफ का बिहेवियर कुछ काफी ज्यादा बदला लग रहा था, बट वो अपने घर के जिम्मेदारी में इतना धुंध रहता है अमित कि वो सारी चीजों पे ध्यान नहीं देता और वो चले जाता है अपने काम पर। अब वहां जाने के बाद में वो कुछ दिन के बाद में जब अपनी वाइफ को कॉल करता है तो उसकी वाइफ का बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज लगता है, जैसे मानो वो एक पराये मर्द से बात कर रही है। अब वहां पहुंचने के बाद में उनकी वाइफ ने उसको टाइम देना ही बंद कर दिया, एकदम ही टाइम देना बंद कर दिया, जैसे मानो कि एक अजनबी के साथ में वो रह रहा हो और कभी फोन उठाना कभी ना फोन उठाना, ऐसे वो सिलसिला चलने लगा। अब ये बात उसे नहीं पता थी अमित को कि जिस लड़की से उसने शादी की है, जो सब कुछ सही चल रहा था, अब शायद उस लड़की को मैं पसंद नहीं आ रहा हूं, अब उसे कोई शायद और पसंद है, और ये बात उसे शायद पता नहीं थी शुरुआत में। अब इस बार वो कंटिन्यू फोन करता है एक दिन कि वो मेरा फोन उठाए और मैं उससे पूछूं कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है, बट इस बार भी वो लगभग 17-18 कॉल कर देता है, बट उनकी जो वाइफ रहती है वो फोन नहीं उठाती है। अब उसे घबराहट होने लगती है कि मैं सच में यहाँ पर काम कर रहा हूँ और कहीं मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जो मुझे ऐसा इग्नोर कर रही है, या मेरे से ज्यादा नाराज है, या उसकी लाइफ एकदम बदल चुकी है, या वो पहले जैसे अब प्यार नहीं करती है मेरे से। अब ये चीज में वो काम भी नहीं कर पाता है, और जब वो अपने घर लौटने के बारे में सोचता है तभी उसकी कंपनी जो रहती है अमित कुमार की, वो उनको रोक लेती है और कहने लगती है कि आपका 3-4 महीना आपको लेट छोड़ा जाएगा। अब काम का जिम्मेदारी बढ़ गया तो वो छोड़ के भाग भी नहीं सकते, इस वजह से वो सारी चीजों को मैनेज करने लगते हैं। बट जो उनका लड़का था जिनका नाम सोनू था, जो अमित का बच्चा था, सोनू नाम था उसका, तो वो बच्चा ना काफी ज्यादा समझदार था कम उम्र में। तो वो एक दिन देखता है कि जो उसकी मम्मी है वो रात के समय में उठ के कहीं पर जा रही है, और भले वो छोटा, आज के जनरेशन में बच्चे काफी ज्यादा समझदार हो चुके हैं, और वो बच्चा देखता है कि उसकी मम्मी जो है वो रात के समय में उठ के कहीं पर जा रही है। तो वो 1-2 दिन नोटिस करता है कि मम्मी जाती है तो लगभग 1.5 या 2 घंटे के बाद ही आती है, और ये चीज बच्चा काफी दिन से नोटिस कर रहा था। तो एक दिन क्या करता है बच्चा कि अपनी माँ का पीछा करता है, और वो जब पीछा करता है तो उसने वो चीज देखा जो सच में उसके जिंदगी में वो चीज होनी नहीं चाहिए थी। मानो उसके जिंदगी में वो बच्चा है तो क्या हुआ, बट उसकी सारी खुशियां छिन गई, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था। और ये चीज जब सोनू ने देखी कि उसकी जो माँ है वो किसी अजनबी इंसान के साथ में कुछ गलत काम कर रही है, और ये चीज उसके दिल और दिमाग में बैठ जाती है। अब सोनू जो बच्चा है वहां पे, वो वहां से निकल आता अपने घर की तरफ और अपनी माँ को काफी दफा देखता है, ठीक है, बट उसने कभी सोचा नहीं था कि वो सारी चीजें वो अपने डैडी को बताए। बट एक दिन जो सोनू की जो माँ रहती है वो देख लेती है कि मेरे बेटे ने मुझको देख लिया है इस इंसान के साथ में, और वो जो लड़का जिसके साथ में चक्कर चल रहा था उसकी माँ का, वो पास ही के गांव में रहने वाला एक लड़का था जो गांव में भटकते रहता था, कुछ काम वगैरह करता था, और इन लोगों का काफी टाइम से ये सब चल रहा था। और ये चीज अमित को पता नहीं थी, क्योंकि अमित तो कमाने के लिए और अपनी फैमिली को संभालने के लिए गांव से 9-9 महीना 8-8 महीना दूर रहता था, और यही चीज उसके दिमाग में ऐसा घर कर गई कि शायद उसको ऐसा लगा कि उसको खुशी नहीं मिल रही तो कहीं और वो अपनी खुशी ढूंढ रही थी, और यही चीज उसकी जिंदगी का बर्बादी का कारण था। अब होता क्या है कि जो सोनू रहता है वो कुछ दिन बाद में अपनी माँ से कहने लगता है कि मम्मी मुझे पापा से बात करना है, मेरी बात करा। बट जो सोनू की माँ थी कहीं ना कहीं वो चीज देख लेती कि मेरे बेटे ने मुझे गलत करते हुए देख लिया, और ये चीज सोनू की माँ के मन में डर सा बैठ गया था कहीं अपने पापा को ये बता ना देवे, और यही चीज हुआ। वो सोचने लगे कि सच में कहीं इसने बता दिया तो मेरा तो पूरा खेल खत्म ही हो जाएगा, और उसने कभी अपने डैडी से बात भी करने नहीं दिया उसने कि वो अपने पापा से बात कर ले और इसे सारी चीजें बता दे। बट बच्चे के दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं, ये बाद में पता चलता है कि बच्चे ने वो सब चीज सोचा नहीं था कि वो अपने पापा से ये सारी चीजें बताए, बस उसे अपने डैडी से बात करना था। बट ये बात जो थी उसकी माँ, अब उसके दिमाग में ऐसा खुराफाती चलने लगता है कि अब जिसके साथ में उसका चक्कर चल रहा था उसने कभी सोचा भी नहीं कि वो ऐसा कदम उठाने वाली है कि जिस वजह से उसकी जिंदगी पूरी खराब हो जाएगी, उसके बच्चे की, उसकी हस्बैंड की। अब होता क्या है कि एक दिन ऐसा समय आता है कि रात के समय फिर उसकी माँ जाती है उठ के, तो वो जब अपने प्रेमिका हो चाहे कोई भी हो जिसके साथ में उसका संबंध चल रहा था, उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया मिलके कि इस बच्चे को हम लोग रास्ते से हटा देते।
वरना हम लोग किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। और वो इतना उस चीज में धुंध हो गई थी कि इतना वो कहते हैं ना पागल हो गई थी उस रिलेशनशिप में कि उसने अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। और ठीक ऐसा ही होता है, वो एक दिन ऐसा समय आता है कि उन दोनों ने मिल के उस बच्चे की घर के अंदर हत्या कर दी और उस बच्चे को ले जाकर पास ही के गांव में एक बांस का पेड़ था, उसी के बगल में एक, आप लोगों ने सुना होगा शायद, सिरफल का जो पेड़ होता है जो कठोर होता है और अंदर से एकदम चिपचिपा टाइप होता है, वहां पे एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे उस बच्चे को दफना दिया जाता है। और ठीक ये खबर अगले दिन बाहर आती है कि जो सोनू है वो घर से गायब हो चुका है, वो कहीं मिल नहीं रहा है। और उसकी माँ ने भी ठीक ऐसा ही एक्टिंग किया जैसे कि मानो से कुछ पता ही नहीं हो। और वो भी ऐसा बता रही है कि मैंने शाम को रात को सोनू को अपने बगल में सुलाया था, रात को वो उठ के कहीं गया और मुझे बस इतना ही दिखा, मुझे ऐसा लगा शायद टॉयलेट करने के लिए गया, वापस आ जाएगा, बट सोनू वापस आया नहीं। और रात के बाद से सुबह हो गई, वो दिख भी नहीं रहा है। अब सारे गांव वाले ढूंढने लगते हैं कि वो बच्चा आखिर गया कहाँ, कहीं कोई जानवर तो पकड़ नहीं ले गया, कहीं कोई उठा नहीं ले गया, कोई किडनैप तो नहीं कर लिया। अब सब लोगों के दिमाग में अलग अलग तरीके की बातें चलने लगी और सारे लोग ढूंढने लगे। अब लगभग पूरा दिन बीत जाता है। अब ये चीज जो सोनू था, उसकी माँ थी, अब कैसे ना कैसे करके अपने हस्बैंड को फोन करके यही बताती है कि हमारा बेटा खो गया है। अब उसके जो डैडी रहते हैं वो कुछ भी करके भागे चले आते अपना काम छोड़ के, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। और ठीक वो बहुत ही जल्द से वो सारा काम छोड़ छाड़ कर वो अपने घर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि घर का माहौल एकदम खराब हो चुका है। और शुरुआत में तो वो अपनी वाइफ के ऊपर भी भरोसा ही कर रहे थे, क्योंकि कोई भी माँ ऐसा कभी कदम उठा ही नहीं सकती, क्योंकि माँ इतना गिरा हुआ हरकत नहीं कर सकती। और आज के जो जनरेशन में अंधा प्यार क्यों कहते हैं, वो माँ के ऊपर ही कहते हैं कि जो माँ है ना वो अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है कि वो ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती है। और ठीक वो चीज जब अमित को पता चलती है कि मेरा बेटा खो चुका है, तो पागलों की तरह ढूंढने लगता है अपने बेटे को। और ऐसा ढूंढते ढूंढते काफी दिन बीत जाता है, बट उसका बेटे का कुछ अता पता नहीं लगता है। और घर में पुलिस वाले से भी मदद ली जाती है, बट पुलिस वाला भी पूछताछ करके निकल जाता है, कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, क्योंकि गांव साइड में कुछ ऐसा कैमरा वाला सिस्टम है ही नहीं कि आप कहीं जा रहे हो सीसीटीवी कैमरा लगाओ। और गांव का माहौल आप जानते ही हो कैसा रहता है। और कुछ दिन के बाद में जब उसका बेटा नहीं मिलता है तो अमित कुमार बहुत ज्यादा थक जाता है। और एक दिन रात के समय में उसे सपना आता है कि उसका बेटा सपने में आके रो रहा होता है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है अमित कुमार। और रात के समय में उठ के वो चले जाता है खेत के पास में। अब वो चलते चलते कब उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर उस बच्चे को दफनाया था, ये बात उसे भी नहीं पता होती। और उसी पेड़ के पास में जाके अमित कुमार रात को बैठ जाता है, लगभग 2:30 या 3 बज रहे होते उस समय में। और उसी समय में वहां पर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है अपने बच्चे के बारे में कि आखिर में मेरा बच्चा कहाँ पर है, किस हालत में। तब भी अमित को ऐसी आवाज आती है जैसे मानो उसका बच्चा रो रहा हो और उसे आवाज दे रहा हो कि पापा पापा करके बुला रहा हो। और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इतनी रात को मेरा बेटा मुझे आवाज कहाँ से दे रहा है। और वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है कि मेरा बेटा शायद आ गया है। और वो ढूंढते ढूंढते पूरा जगह छान मार देता है, बट उसका बेटा नहीं मिलता। और अमित कुमार वहां रो रो कर बैठ जाता है। फिर कुछ समय के बाद में वो घर चला जाता है और सारी रात यही सोचने लगता है कि आखिर में आज मुझे अपने बेटे की आवाज कैसे सुनाई दी, और ठीक उसी जगह जाने के बाद ही क्यों सुनाई दी और कहीं पर मुझे सुनाई क्यों नहीं दी। अब ये चीज उसे कहीं ना कहीं दिमाग में घूमने लगती है कि शायद कोई बात मेरे से छुप तो नहीं रही है। अब वो ठीक वही करता है जो उसके दिमाग में जो चीज की सिग्नल मिलती है। वो अपने वाइफ के ऊपर पूरा नोटिस करने लगता है और वॉच करने लगता है कि आखिर में उसकी वाइफ कर क्या रही है। और ठीक ऐसा ही होता है, वो अपनी वाइफ के ऊपर नजर रखता है। और एक दिन ऐसे ही उसकी वाइफ ने गलती किया, अमित कुमार सोने का ढोंग कर रहा होता है और वो रात के समय में उठ के वापस से उसी आशिक के पास में मिलने के लिए चले जाती है। अब वो जाती तो है, बट उसे ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड सो गया है, बट वो पीछे पीछे अमित कुमार अपनी बीबी के जाता है। और उसने वो नजारा देखा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में ऐसा भी मोड़ आएगा। उसने देखा कि उसकी जो वाइफ है वो किसी और के साथ में उसका अफेयर चल रहा है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा संबंध आगे बढ़ चुके हैं। अब वो उस समय में तो कुछ करता नहीं है, वो लौट के अपने घर आ जाता है, क्योंकि वो इतना टूट चुका था कि कहीं ना कहीं से ये बात समझ में आ गई थी कि अब मुझे सारी चीजें समझ में आ रही है कि मेरा बच्चा सच में गुम हुआ है या मेरी वाइफ ने उसके साथ कुछ गलत किया है। और ठीक ऐसा ही होता है।
एक दिन क्या करता है कि अमित कुमार एक जाल बिछाता है और ऐसा घर में माहौल बनाता है जैसे मानो उसको अपने बेटे के बारे में सारी सच्चाई पता चल गई हो। और ठीक ऐसा ही होता है। वो जो जाल बिछाया रहता है वो अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरा बेटा कहाँ पर है और मैं बहुत जल्दी उसे ढूंढ लूंगा। अब उसकी जो वाइफ थी वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसके चेहरे पे वो सारी चीजें भाव दिखने लगती है। तो अपनी वाइफ से पूछता भी है कि क्या हुआ, अचानक से तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया। बट उसकी वाइफ ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, बताओ हमारा बेटा कहाँ पर है। वो कहने लगता है वो कुछ ही दिन में वापस आ जाएगा। अब वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब यही चीज दोबारा वो गलती करती है, रात के समय में उठ के वापस उसी आशिक के पास जाती है और इस समय में वो क्या करता है, वो सारी बातें सुनने लगता है कि आखिर में उन दोनों के बीच में बात क्या हो रही है। और वही होता है, अमित कुमार उन दोनों की जो बातें सुनता है वो सच में टूट के बिखर जाता है। उन दोनों ने आपस में यही बात की कि हम लोगों ने सोनू को मार के जिस पेड़ के नीचे दफनाया था, कहीं उसकी लाश मेरे पति के हाथ तो नहीं लग गई है, या हमें जाकर देखना चाहिए। इतना सुनते ही अमित कुमार जो था दौड़ कर चले गया उस पेड़ के पास में कि जिस पेड़ के बारे में उसने जिक्र किया था कि वहां पर सोनू को दफनाया गया। और वो सच में वहां जाता है तो वो रोने लगता है काफी ज्यादा, एकदम हद तक कि इसकी कोई लिमिट नहीं होगी कि सच में सोचो एक बाप का कलेजा कैसा फटता होगा। अब वो जाता है वहां पर और वो वही चीज करता है जो उसके दिल ने गवारा किया। वहां जाता वो खोदने लगता है और वहां पर उसे अपने बच्चे की कुछ बचे हुए चीजें मिलते हैं जो उतने समय के बाद में आप समझ सकते हो कि क्या ही बचेगा। और वो क्या करता है, अब वो उठाकर सारी चीजों को ले आता है घर पर और उसके बाद में अपनी वाइफ से सवाल करता है। जब उसकी वाइफ आधी रात को घर आती है, अब उसके साथ में ऐसा कुछ होने वाला था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब यही पूछताछ के दौरान जब वो अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाता है तो सारी चीजें बाहर चलती है, पता चलती है। वैसे तो उसे सब कुछ अपनी आंखों से देख ही चुका था, बट फिर भी वो ऐसा सवाल करने लगता है कि आखिर में तूने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया है क्यों। और जब उसने बात ये कबूल किया कि हाँ मैंने ऐसा, क्योंकि इस बार रंगे हाथ वो पकड़ी जा चुकी थी और उसे सारी चीजें देख चुकी थी, और इस बार इतने गुस्से में रहता अमित कि उन दोनों में हाथापाई होती है। अब सोनू की तो सोनू जा चुका है उसकी लाइफ से, बस उसकी आत्मा यहाँ वहां भटक रही है और उसके डैडी जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। बट वो अपने बेटे से कहीं ना कहीं इतना प्यार करते थे कि जिसने उसके साथ में ऐसा गलत किया वो उसे छोड़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यही चीज होता है, वो इतना गुस्से में पागल हो जाते हैं कि वो अपनी वाइफ का उसी घर के अंदर, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, वही चीज हुआ जो सोनू के साथ हुआ था। अब वो भी अमित कुमार भी वही करता है, अपनी बीवी को मार देता है। अब होता क्या है इसमें कि पहले तो एक इंसान भटक रहा था, अब उस घर में दो दो इंसान की आत्माएं भटक रही थी, एक सोनू की और दूसरी उसकी वाइफ की। और ऐसा करते 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 कुछ समय के बाद में जो अमित भी था वो पागल हो जाता है और वो गांव छोड़ के चला जाता है। और गांव लोग बताते हैं कि वो कभी कभी लगभग 6 महीने में या 3 महीने में उस झाड़ के पास में, उस पेड़ के पास में, जिस पेड़ का मैंने जिक्र किया था, सिरफल के पेड़ का, वहीं पर आके वो बैठ के रोता है और कुछ समय बाद वहां से चला जाता है। और लगभग 3 या 6 महीने में एक बार अमित कुमार को देखा जाता है और उसके बाद में कहीं उसका पता नहीं चलता। उसकी जो फैमिली भी थी उसका भी साम्राज्य पूरा खत्म हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उस घर में जब से वो आत्मा भटकने लगती है, कुछ ना कुछ अनहोनी होने लगती है और लाइन से एक एक करके सबकी मृत्यु होने लगती है और वो पूरा घर खाली हो जाता है। और आज भी कहा जाता है कि उस घर में पूरा वो खंडर पड़ा हुआ है, उस घर से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो बस दोस्तों ये स्टोरी यहीं तक थी। कैसा लगा आपको स्टोरी जरूर बताना कमेंट में, और अगर आपके पास में भी अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो हमें आप ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप मेल कर सकते हो। बाकी अगर स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को। बाकी मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।